डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू क्रिएट द डेटा फ्रेम्स इन ऑल डिफरेंट वेज। मतलब हमारे पास डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करने के कौन कौन से तरीके हैं, डेटा फ्रेम्स होते क्या हैं, क्यों यूज करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पांडास जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरीज हैं और स्पेशली आपके जितने भी आजकल इंटरव्यूज हो रहे हैं जहां पे भी पाइथन के बारे में पूछा जाता है वहां पे डेटा फ्रेम्स के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और स्पेशली क्योंकि स्ट्रक्चर डेटा से जब भी हम डील करते हैं तो सीक्वल के अंदर बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं, और जब हम पाइथन के अंदर आते हैं तो पाइथन में हम स्ट्रक्चर डेटा को कैसे डील करें प्रॉपर वे से, वही सेम सिनेरियो हमें एसक्यूएल वाला डेटा फ्रेम जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए काफी पॉपुलर है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से तरीके हैं डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के। सबसे पहला तरीका है यूजिंग डिक्शनरीज। देखो, जो आपका डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, डेटा फ्रेम क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे हम डेटा को प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में जैसे हम रखते हैं सीक्वल के अंदर, वैसे ही हम जैसे हम डीबीएमएस के अंदर रखते हैं ना टेबुलर फॉर्म में रोज एंड कॉलम, वही सेम तरीके से हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब यार यहाँ पे तो ये तो स्टोरेज हो गया, लेकिन हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो मल्टीपल जगह से आ सकता है। मतलब जो फ्रंट एंड पे लोग बैठे हैं वो लोग अलग अलग तरीकों से डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने उसको प्रॉपर वे से स्टोर करना है ताकि हम उसके ऊपर प्रॉपर ऑपरेशंस अच्छे तरीके से लगा सके, एफिशिएंट तरीके से। तो देखो, हो सकता है कि हम लोग डिक्शनरीज के थ्रू जो है वो डेटा क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं स्टोर करना चाहता हूं उसको एज ए डेटा फ्रेम, तो क्या मैं डिक्शनरीज के थ्रू जो है वो डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकता हूं? यस। कैसे? लो जी, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ये तो भैया आपको करना ही पड़ेगा। पांडास जो है ऑब्वियसली जो डेटा फ्रेम्स है वो पांडास डिक्शनरीज जो आपकी लाइब्रेरी है उसके अंदर डिफाइंड है। तो पांडास एज पीडी क्यों किया? सिंपल एक हमने एलाइज क्रिएट कर दी, एक छोटा नाम, नहीं तो बार बार पांडा पांडा करना पड़ेगा। तो पीडी पीडी करते रहो, थोड़ा इजी है। आप कुछ भी लिख सकते हो एक्स वाई जेड, लेकिन हम जानबूझ के सिमिलर टाइप को लिखते हैं। अब देखो जी, नेम। अब आपको पता है डिक्शनरी क्या है, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू, की वैल्यू। तो की क्या है यहाँ पे? नेम, एज, सैलरी। और नेम की वैल्यूज क्या है? जो भी आप वैल्यूज डालना चाहते हो, एज की जो भी वैल्यूज डालना चाहते हो, सैलरी की जो भी वैल्यूज आप डालना चाहते हो। तो करली ब्रेसिस में हमें देना पड़ता है क्योंकि डिक्शनरीज हम करली ब्रेसिस में क्रिएट करते हैं। तो ये जो नेम, एज, सैलरी है ये क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। मतलब ये एक तरह से आपका इस तरीके से टेबुलर में, मतलब टेबल में नहीं दिखाएगा, बट मैं जस्ट आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे हमारे पास जो सीक्वल के अंदर टेबल क्रिएट होते हैं बिल्कुल वैसा ही आपका बन जाएगा। तो ये सारे नेम, एज, सैलरी इस तरीके से जो है वो आ जाएंगे। तो हम पीडी डॉट डेटा फ्रेम, इस तरीके से आप डेटा फ्रेम जो है वो इसको पीडी को कॉल कर रहे हो, डेटा फ्रेम आपका क्रिएट होगा इस डेटा का, और उसको हमने डीएफ के अंदर स्टोर कर लिया। प्रिंट करेंगे डीएफ को तो आपका प्रॉपर जो है वो डेटा प्रिंट होके आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? लिस्ट। क्या हम लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं? यस। हो सकता है कि फ्रंट एंड पे जो लोग हैं वो डेटा को स्टोर कर रहे हैं या डेटा को मैनेज कर रहे हैं लिस्ट की फॉर्म में, तो हाँ, हम लिस्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा फ्रेम में। तो हमारे पास वही सेम इंपोर्ट पांडास एज पीडी तो करना ही पड़ेगा क्योंकि डेटा फ्रेम तो इसके अंदर है। अब डेटा हमारा क्या है? इस तरीके से आपको पता है कि जो इस तरीके से जो आपकी ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हम लोग जो है वो बिग ब्रैकेट्स, इनके अंदर हम लोग जो है वो लिस्ट को डिफाइन करते हैं। तो वरुण कॉमा दिस, जो आपका डेटा है उसको एज इट इज जो है वो डालते जाओ, ये डेटा आपका एज इट इज डल जाएगा। लेकिन भैया ये है क्या? ये स्टूडेंट का नाम है या एम्प्लॉय का नाम है? क्या है ये? कॉलम एक तरह से हमें पता भी तो होना चाहिए ना, इसका एट्रीब्यूट का नेम। जैसे ये क्या है? ये एट्रीब्यूट हम अपने आप से अंदाजा थोड़ी लगा सकते हैं, तो वो चीज हमें अलग से देनी पड़ेगी। तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा, और उसके साथ कॉमा डाल के कॉलम्स, क्योंकि मैंने अभी बताया ये एक तरह से कॉलम्स ही तो है, तो कॉलम्स के नेम्स हमने दे दिए नेम। तो सबसे पहली चीज जो आपका ये है, ये आपका पूरा का पूरा नेम के अंदर, दूसरा एज ये वाला, और तीसरी सैलरीज, ये आपकी सैलरीज के अंदर चला जाएगा और उसको आप प्रिंट कर सकते हो। तो वे सेम चीज, क्योंकि जो डेटा फ्रेम्स है ना वो एक तरह से क्या है, स्टोर पता कैसे होते हैं? वो कॉलम्स ऑफ एरेज की फॉर्म में। ये एक तरह से कॉलम ऑफ एरे बन गया, क्योंकि एरे क्या होता है? होमोजीनियस डेटा। लेकिन यहां पे तो हम हेट्रोजीनियस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को डील कर रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से स्टोर पता कैसे करेगा? ये एक तरह से एरे है नेम का, ये एक एरे है एज का, ये एक एरे है। तो इस तरीके से कॉलम वाइज डेटा को स्टोर करता है और इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मेथड कौन सा है जी?
numpy एरेज के थ्रू। तो यूजिंग numpy एरेज भी हम डिक्शनरी जो डेटा फ्रेम्स है उनको क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए इंपोर्ट पांडास तो है, लेकिन इंपोर्ट numpy भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका एरेज है वो डायरेक्टली यूज नहीं होते पाइथन में, numpy के अंदर ही यूज किए जाते हैं। तो numpy एज np कर दिया, np.array, और एरे के अंदर हमने इस तरीके से वैल्यूज जो है वो आपकी जो एक तरह से मैट्रिक्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी और ये वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। लेकिन इन वैल्यूज का कॉलम नेम क्या है वो सेम चीज आपको जो है वो दोबारा से फिर डेटा फ्रेम डेटा जो हमने डेटा पास कर देना है, और दूसरी चीज दूसरा पैरामीटर क्या है, कॉलम के नेम्स, आईडी नेम ए। तो ये एक तरह से आईडी हो गया, ये नेम हो गया, और ये क्या होगी, एज होगी, और इसको आप प्रिंट कर सकते हो। उसके अलावा सीएसवी या फिर एक्सेल फाइल ये सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये सबसे इजी तरीका, फाइनेंशियल डेटा है या ई कॉमर्स का डेटा है, सेल्स का डेटा है, वो सबसे ज्यादा सीएसवी या एक्सेल फाइल में है। तो भैया उसको कैसे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और उसके बाद फाइल का नेम। तो लेट्स से स्टूडेंट डॉट सीएसवी, उसके अंदर सारा डेटा है, तो वो आपका इस तरीके से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर एक्सेल करना है तो आप क्या कर सकते हो, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और फाइल का नाम जो भी है, लेट्स से फाइल का नाम है एसटीडी, तो फाइल का नाम डॉट XLSX। तो इस तरीके से आप जो है वो उसका फॉर्मेट देके आप इसको भी क्रिएट कर सकते हो। तो एक्सेल की फाइल भी आप इंपोर्ट कर सकते हो या सीएसवी फाइल भी। और फाइनली आ जाता है एक और मेथड आपका सीक्वल डेटाबेसेस के थ्रू, मतलब आप डायरेक्ट सीक्वल के अंदर आपने कोई टेबल बना रखा है, आप उसको भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। उसके लिए हमें सीक्वलाइट को यूज करना पड़ता है। तो सीक्वलाइट, क्योंकि पाइथन में जो है वो सीक्वलाइट के थ्रू ही आप जो है ये लाइब्रेरीज है जिसके थ्रू आप एसक्यूएल की प्रॉपर क्वेरीज लिख के और सारा डेटाबेस जो है वो वैसा जनरेट कर सकते हो। तो सीक्वलाइट 3.connect, सबसे पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा किस डेटाबेस के अंदर आपने जो है वो अपना टेबल क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो डेटाबेस का नेम, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्वेरी क्या लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपका टेबल नेम है, जिस टेबल नेम से आप डेटा उठा के यहाँ पे डेटा फ्रेम में डालना चाहते हो, तो उस क्वेरी को तो हमने पास क्या करना है, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, और हमने दो पैरामीटर देने हैं, एक तो क्वेरी जहां से डेटा को उठाना है, और दूसरा कनेक्शन। ऑब्वियसली कनेक्शन के बिना तो काम होगा नहीं, और फाइनली प्रिंट करने के बाद कनेक्शन को क्लोज कर देना है। तो ये आपका डेटाबेस से डेटा जो है वो फेच करके डेटा फ्रेम में डाल देगा। तो ये सारे तरीके नोट कर लो, एक एक करके एग्जीक्यूट करके देखो, हवा में चीजें मत करना, एग्जीक्यूट करके देखना, तभी आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। और जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपका जो है वो इसके अंदर स्किल बनता जाएगा। थैंक यू।